कुछ जमाना पहले पहाड़ों के दामन में एक विशाल और विस्तृत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरान था। यह जमीन हरी भरी थी, दरिया पानी से भरे रहते थे, बाजार आबाद और लोग संतुष्ट थे। इस खुशहाली की सबसे बड़ी वजह वहां का बादशाह जरियाब था। जरियाब अपनी जवानी में अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और बहादुर इंसान था। वह रात को सादा कपड़े पहनकर शहर की गलियों में घूमता, लोगों के हालात देखता और मजलूम की फरियाद सुनता। अगर किसी पर जुल्म होता तो वह तुरंत इंसाफ करता। प्रजा उसे बाप कहती थी और उसके लिए दुआएं मांगती थी। कर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आल गुजरते गए, फतहें बढ़ती गईं, खजाने भरने लगे और दरबार में ऐसे लोग इकट्ठा होने लगे जो सिर्फ तारीफ करना जानते थे। उन्होंने हर रोज बादशाह को यह यकीन दिलाना शुरू किया कि वह आम इंसान नहीं बल्कि खुदा की छाया है। शुरुआत में जरियाब हंसता था, मगर धीरे धीरे उसके दिल में यह बात बैठ गई। उसने रात की गश्त छोड़ दी, फिर लोगों से मिलना कम कर दिया, फिर शिकायतें सुनना बंद कर दिया। अब दरबार में सिर्फ वही बात होती जो बादशाह को पसंद आती। कुछ ही सालों में नूरान बदल गया। लोग अब इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते थे बल्कि खामोशी सीख गए थे। दरबार में एक जुमला आम हो गया कि बादशाह जो कहे वही हक है। का दिन एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर रोती खड़ी थी। उसका बेटा सिपाहियों ने जमीन छीनने पर एतराज करने की वजह से कैद कर लिया था। दरबान उसे धक्के देते रहे मगर वह जाती न थी। इसी दौरान शहजादा हम्माद वहां से गुजरा। वह नरम दिल और सादा मिजाज का नौजवान था। उसने औरत को रोककर वजह पूछी। बुढ़िया ने आंसुओं के साथ कहा कि पहले इस सल्तनत में इंसाफ होता था मगर अब सिर्फ ताकत है। शहजादा हैरान हुआ क्योंकि वह समझता था उसके बाप जैसा आदिल कोई नहीं। वह तुरंत दरबार गया और बादशाह को बताया। बादशाह ने सुनकर कहा कि सल्तनत जज्बात से नहीं चलती, हुक्म से चलती है। शहजादे ने इंसाफ का जिक्र किया तो बादशाह ने जवाब दिया कि इंसाफ वही है जो बादशाह कहे। हाँ, वह लम्हा था जब पहली बार बाप और बेटे के बीच खामोश दीवार खड़ी हो गई। मैं गुजरता गया और घमंड बढ़ता गया। बादशाह ने एक महान महल बनाने का हुक्म दिया। इस महल के लिए शहर के कई घर गिरा दिए गए। लोग बेघर हुए मगर किसी ने जुबान न खोली। डर ने जुबानों को बंद कर दिया था। फिर कुदरत का फैसला हुआ। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, कुएं सूख गए, अनाज कम होने लगा, लोग फाकों तक पहुंच गए। प्रजा महल के बाहर आकर फरियाद की मगर वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि पहले शाही खजाने और फौज के लिए गल्ला महफूज किया जाए। बादशाह ने यही हुक्म जारी किया। इस फैसले ने जनता के दिलों में आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। का दिन एक दरवेश महल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने बादशाह को नसीहत की कि सल्तनत अमानत है, मिल्कियत नहीं। बादशाह गुस्से में आ गया और उसे निकलवा दिया। जाते हुए दरवेश ने कहा कि जब बादशाह प्रजा से दूर हो जाता है तो तख्त भी उससे दूर हो जाता है। सी रात शहर में शोर उठ खड़ा हुआ। लोगों ने बगावत कर दी। महल के दरवाजों पर पत्थर पड़ने लगे। फौज ने मुकाबला किया मगर फौज के कई सिपाही भी भूखे थे। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों में महल का घेराव हो गया। हरियाब पहली बार महल की छत पर खड़ा अपनी सल्तनत देख रहा था। वही शहर जो कभी उसके नाम की दुआएं देता था आज उसके खिलाफ खड़ा था। उसे समझ न आया कि यह सब कैसे हो गया। गावत तेज हुई तो वजीर और अमीर गुप्त रास्तों से फरार हो गए। आखिरकार बादशाह को भी भागना पड़ा। वह रात के अंधेरे में सादा कपड़े पहनकर शहर से निकल गया। उसके साथ सिर्फ शहजादा हम्माद था। कुछ दिन वे दोनों भटकते रहे। उन्हें खाने को कुछ न मिलता। एक गांव में उन्होंने मजदूरी मांगी मगर किसी ने पहचाना नहीं। बादशाह ने पहली बार भूख महसूस की। जिस शख्स के दस्तरख्वान पर सैकड़ों खाने होते थे वह एक रोटी को तरस गया। का दिन वही बुढ़िया जिसे दरबान धक्के देते थे उनके पास आई। उसने उन्हें मुसाफिर समझकर रोटी दी। जरियाब ने कांपते हाथों से रोटी ली और खाने लगा तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया जब वह बादशाह था तो इसी औरत को इंसाफ न मिला था। सरात वह सो न सका। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत ने उसे अंधा कर दिया था। हीने गुजर गए। जरियाब ने मजदूरी की, लकड़ियां काटी, कुएं खोदे। उसने देखा गरीब आदमी कितनी मेहनत से जीता है और छोटा सा जुल्म उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। उसके दिल में नरमी वापस आने लगी।
का दिन उसने एक जालिम जमींदार को मजदूर पर ज्यादती करते देखा। जरियाब ने रोकने की कोशिश की तो उसे मारा गया, मगर वह खामोश न रहा। उसने लोगों को इकट्ठा किया और जुल्म रुकवा दिया। लोगों ने पहली बार उसकी बात मानी, क्योंकि उसने ताकत से नहीं बल्कि हक से बात की थी। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे, हालांकि वे उसे पहचानते न थे। उसे महसूस हुआ कि असली इज्जत तख्त से नहीं किरदार से मिलती है। नूरान में बगावत के बाद कई सरदार आपस में लड़ने लगे, सल्तनत टूटने लगी, कहत और बढ़ गया। आखिरकार जनता को एहसास हुआ कि उन्हें एक न्यायप्रिय शासक चाहिए। हजादा हम्माद ने लोगों को सच्चाई बताई कि यह आम मजदूर कोई और नहीं बल्कि पूर्व बादशाह जरियाब है, जो अब बदल चुका है। पहले लोग गुस्से में आए, मगर फिर उसके साथ गुजारे समय और उसकी सेवा को देखकर मान गए। अरियाब को दोबारा तख्त पेश किया गया, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक लोग खुद उसे कबूल ना करें, वह शासक नहीं बनेगा। लोगों ने जिद की, क्योंकि उन्होंने उसकी विनम्रता देख ली थी। खैर, वह दोबारा बादशाह बना, मगर अब वह पहले वाला जरियाब नहीं था। उसने महल छोड़कर सादा मकान अपना लिया, खजाने जनता पर खर्च किए, जमीनें वापस की और कानून सबके लिए बराबर किया। वह फिर रात को गश्त करने लगा, मगर इस बार हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अपने दिल को जिंदा रखने के लिए। सने दरबार के दरवाजे हमेशा खुले रखे और हुक्म दिया कि अगर कभी वह जुल्म करे तो उसे याद दिलाया जाए कि वह भी कभी भूखा मुसाफिर था। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने शहजादा हम्माद से कहा कि बादशाहत ताज नहीं, जिम्मेदारी है। जो खुद को मालिक समझे वह जालिम बन जाता है, और जो खुद को खादिम समझे वही असली शासक होता है। सर की मृत्यु के दिन पूरा नूरान रोया, क्योंकि लोगों ने पहली बार किसी बादशाह के जाने पर बाप खोने जैसा दुख महसूस किया। नूरान की तारीख में लिखा गया कि जरियाब 2 बार बादशाह बना, पहली बार तख्त पर बैठकर और दूसरी बार दिलों में जगह बनाकर। पहली बादशाहत ताकत से मिली थी और दूसरी इंसाफ से। ही इस कहानी का सबक है कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है और ताकत अस्थायी होती है, मगर इंसाफ और विनम्रता इंसान को हमेशा जिंदा रखते हैं।